हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। आप सब लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग का टेस्ट कब होगा, ठीक ना। तो बिल्कुल मेरे पेरेंट, इस वीडियो में आप सब लोग का टेस्ट होगा, ठीक ना। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक ना। इस वीडियो में बल्कि 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सब लोग 20 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब दीजिएगा और सही सही जवाब दीजिएगा। बताइएगा कि कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का जवाब दिए हैं, ठीक है। आप सब लोग खुद चुन के आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने बच्चे सही जवाब दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सब लोग का साइंस का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं उसी में से आपको टेस्ट लिया जाएगा। और बिल्कुल मेरे पेरेंट, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक ना। बिल्कुल इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। उसी टाइप पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। कम से कम 10 दोस्त के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। यही परीक्षा में आएंगे प्रश्न, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा में आने वाला प्रश्न। बिल्कुल मेरे पेरेंट 100% की गारंटी लेते हैं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। तो बिल्कुल गैस किया हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएगी। तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आप सब लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए मेरे पेरेंट, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। और कॉपी कलम को लेके भी बैठिए और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पेरेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। इस वीडियो में मात्र आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, और आपको समझा के बताएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। आप लोग एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा रहा है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ में बताया गया है। बोल रहा है यहाँ पे मनुष्य की हृदय है ना, उसको कितने कोष्ठ में बताया गया है, ठीक है ना। तो आप सब लोग को मालूम है कि मनुष्य के हृदय किस टाइप पे रहता है। तो देखिए आप सब लोग एक डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक ना। कोई टीचर नहीं बताया होगा, यहाँ बताया भी होगा आपके कोचिंग संस्था में, ठीक ना। तो मनुष्य का हृदय इस टाइप पे नहीं रहता, ठीक ना। इस टाइप पे मनुष्य का हृदय नहीं रहता। याद रखिएगा कि मनुष्य का हृदय इस टाइप पे नहीं रहता है। मनुष्य का हृदय मेरे पेरेंट, एक मिनट, मनुष्य का हृदय ये टाइप पे, इस टाइप पे रहता है, ठीक है ना। इस टाइप पे मनुष्य का हृदय रहता है, ठीक है। और इसको 4 कोष्ठ में बांटा जाता है, ठीक ना। यही हृदय 4 कोष्ठ में बटा हुआ रहता है, ठीक ना। ये हृदय आप बोलेंगे सर ये हृदय किसका है, तो ये हृदय मेरे पेरेंट मेढक का है, ठीक है। ये हृदय मेढक का, याद रखिएगा कि ये हृदय मेढक का है और ये हृदय मानव का है, ठीक ना। ये हृदय मानव का, याद रखिएगा ये हृदय मानव का। आप सब लोग सर से जाके पूछ सकते हैं कि सर ये हृदय किसका है, तो बता देंगे सर कि ये मानव का, ये मेढक का हृदय, ठीक ना। और यही स्ट्रक्चर आप अपने लोग में दे दिया गया, ठीक ना। इमोजी असाइन करते हैं तो ये मेरे पेरेंट मानव का हृदय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे कितने कोष्ठ हो गए। तो यहाँ पर देखिए कितने कोष्ठ है, 1 2 3 4। तो इसको 4 कोष्ठ में बताया गया, ठीक ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप सब लोग नोट करिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप समझ गए कि मनुष्य का हृदय किस टाइप पे रहता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब बिल्कुल भी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। और चैप्टर वाइज क्लास कीजिए, आपको हम समझा के बताएंगे, आप सब लोग समझ भी जाइएगा, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे हम एक छोटी सी गारंटी लेते हैं, ठीक ना। छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी गारंटी लेते हैं। 100% की गारंटी लेते हैं कि हम जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। आज जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगी, ठीक ना। तो इसके लिए आपको डेली क्लास करनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जा रहा है। मतलब पूछा रहा है कि इसमें किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन का उपयोग नहीं किया जा रहा, ठीक ना। खाना बनाने के लिए ईंधन का किसका इनमें से उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। पहला बायोगैस, दूसरा एलपीजी गैस, तीसरा सीएनजी गैस और चौथा कोई नहीं। मतलब इसमें इनमें से कौन सा गैस है जिसका उपयोग आप खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो ठीक है, खाना बनाने में किन का उपयोग नहीं करते हैं, सो बताइए आप सभी लोग। सारे बच्चे कमेंट कीजिए, कौन सा गैस का आप सभी लोग खाना बनाने में उपयोग नहीं करते हो, बताइए आप सारे बच्चे। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि
देखिए सी बायोगैस है ना, इसको खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है। एलपीजी गैस खाना बनाने में किया जाता है, ठीक ना। ये सीएनजी गैस है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी सी नंबर है सीएनजी गैस, इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो सीएनजी गैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो कार चलाने में, सॉरी कार नहीं, जो देखते होंगे शहर वहर में टेम्पू होते हैं गैस वाले सिलेंडर वाला, उसमें सीएनजी गैस भरे जाते हैं, ठीक ना। उसमें सीएनजी गैस भरे जाते हैं, ठीक है। तो इसी गैस पे ये चलता है, ठीक ना। तो सीएनजी गैस का किस में उपयोग होता है, तो वाहन में उपयोग होता है, याद रखिएगा किस में, तो वाहन में, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनजी गैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो मोटर गाड़ी में, वाहन में किया जाता है, ठीक ना। और खाना बनाने वाली गैस का नाम क्या है, तो बायोगैस ले लीजिए, एक ही ऑप्शन रहेगा, नहीं तो एलपीजी गैस रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगी तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और नंबर, पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, कहिएगा कि सर हमको इसमें डॉट है, आप बता दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ था, मतलब चालक का मतलब क्या हो गया, ड्राइवर, ठीक ना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ, जो ड्राइवर है ना उनके सामने में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप देखे होंगे कि मोटर गाड़ी चाहे बाइक देख लीजिए ऐसे रहता है, ठीक है, चाहे कार ले लीजिए इसी तरह टाइप का रहता है, ऐसे करके ये दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक ना। तो मोटर गाड़ी में, मोटर गाड़ी के चालक के सामने में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, सो पूछा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कि उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 3 का। ये देखिए ये दर्पण है, ठीक ना, गाड़ी के आप सामने में देखते हुए हेडलाइट पे, जो बाइक में रहता है, कार में रहता है, सारे में यहाँ पे लगा हुआ रहता है ऐसे करके, ठीक है, लगा हुआ रहता है। तो ये कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, मालूम है आप सब लोगों को कौन सा दर्पण लगा हुआ है, बताइए आप सारे बच्चे, ठीक है, कमेंट कीजिए कौन सा दर्पण लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम बता देते हैं कि अगर आप सब लोग मालूम नहीं होगा तो हम बता देते हैं, ठीक है। तो कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा, कौन सा दर्पण, या कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, बताइए कौन सा दर्पण। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण रहता है लगा हुआ, ठीक ना। आप सब लोग अभी तक जवाब नहीं दिए, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है परावर्तन के नियम कौन सा है, परावर्तन के नियम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हो गया है। ए में देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी नंबर में दिया गया आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी नंबर में दिया गया परावर्तन कोण बराबर क्रांतिक कोण, डी नंबर में देखिए इनमें से सभी दिया हुआ। बताइए इसमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सारे बच्चे कमेंट कीजिए फटाफट और डेली क्लास कीजिए। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। बताइए इसमें से परावर्तन के नियम कौन सा है, ठीक ना। तो आपको हम बताए थे पिछले वाले क्लास में कि परावर्तन के नियम, बोला ना परावर्तक के नियम कौन सा है, ठीक ना। तो बोला बताए थे कि परावर्तक है ना अपवर्तक के बराबर है, ठीक ना, सॉरी आपतन कोण के बराबर है। सो बात हम बताए थे कि नहीं बताए थे। अगर क्लास नहीं किए तो जाके पिछले वीडियो को क्लास कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। तो क्या बताए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपतन कोण परावर्तन के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है आपतन कोण परावर्तन के बराबर है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर कहीं पे पूछेगा कि आपतन कोण किसके बराबर है, पूछ देता है, ठीक ना, बिल्कुल याद रखिएगा कि आपतन कोण किसके बराबर है, लिख लीजिए, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि परावर्तन के बराबर, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि परावर्तन कोण किसके बराबर है तो आपतन कोण के बराबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि पीतल है, ठीक है ना, पीतल कौन सी धातु है, सो बात पूछा जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पीतल कौन सी धातु है, सो बात पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में दिया गया धातु है, अधातु है, मिश्रित धातु है और कोई नहीं, ठीक ना। तो बताइए पीतल कौन सी धातु है। आपको हम एक ठो बताए थे, क्या बताए थे, बतलाए थे कुछ पिछले क्लास में, सो बताइए पीतल कौन क्लास किए हैं, जो बच्चे क्लास किए हैं बताइए पिछले क्लास कौन किए हैं। पीतल धातु मतलब पूछा रहा है पीतल कौन सी धातु है। आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि पिताजी को याद कर लीजिएगा, ठीक ना, पिताजी को याद कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए मेरे पास इस पे डिस्प्ले पे मेरे पास पेन नहीं है, ठीक ना, लिखने वाला कलम आता है अलग से, ठीक ना, डिस्प्ले पे वो वाला मेरे पास नहीं, वो भी आ जाएगा। तामी तक आप सब लोग इसी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक ना, थोड़ा वर्ड बड़ा हो जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम पूरा समझा के बताएंगे, ठीक ना। पिताजी को याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं पी से क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पी से क्या होगा, तो पी से पीतल होगा, ठीक ना, पी से पीतल, ठीक है, पी से पीतल हो गया। ता से क्या होगा, तांबा, ता से तांबा, याद रखिएगा, ता से तांबा। और जी से क्या होगा, जी से क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए जी से क्या होगा, तो जी से जिंक होगा, ठीक है, याद रखिएगा कि जी से जिंक होगा, ठीक है। तो देखिए ये तीनों से मिलके बना था, पीतल, तांबा और जिंक तीनों पदार्थ से मिलके बना, तीनों धातु से मिलके बना हुआ है, तो क्या होगा, तो मिश्रण धातु होगा, ठीक है ना, मिश्रण धातु होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी। देखिए पिताजी को याद कीजिएगा, देखिए पिताजी, पी से क्या होगा, पीतल हो गया, ता से क्या हो गया, तांबा हो गया, और जी से क्या होगा, जिंक हो गया। तो ये सारे धातु से मिलके बना हुआ है, तो क्या होगा, तो मिश्र धातु होगा, ठीक ना। पीतल क्या चीज़ से बना होता है, तो मिश्र धातु से मिलके बना होगा। तो कौन कौन से मिलके बना होता है, तो पीतल, तांबा और जिंक, ये तीनों धातु से मिलके बना होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि पीतल कौन कौन सी धातु से बना रहता है, ठीक ना, तो ये लिख दीजिएगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना, 2 नंबर पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि पीतल से बना रहता है, तांबा से बना रहता है और जिंक से बना रहता है, ठीक है। तो चलिए आपको 2 नंबर यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। आप सब लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है, समझ के पढ़िएगा, मज़ा भी आएगा क्लास करने में, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, सो बात पूछा जा रहा है। वयस्क मीन्स क्या होता है, बताइए आप सारे बच्चे कमेंट कीजिए। तो वयस्क मीन्स क्या होता है, तो वयस्क मतलब आपको मालूम है, वयस्क मतलब क्या चीज़ होता है, नौजवान होता है, ठीक ना, याद रखिएगा कि वयस्क मतलब नौजवान होता है, क्या क्या होता है, तो नौजवान, ठीक है, तो नौजवान होता है, तो इसके कितने दांत होते हैं, ठीक ना, मनुष्य के, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सब लोग बताइए कितने दांत होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक वयस्क मनुष्य को जो जवान रहते हैं, हट्टे कट्टे रहते हैं, उनके पास कितने दांत रहते हैं, तो 34 दांत रहते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सब लोग समझ के पढ़ना है, ठीक ना, समझ के पढ़ना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को फटाफट फैला दीजिए, ठीक है। तो वयस्क मतलब लिख लीजिएगा, ठीक ना, आप सब लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक ना, जवान आदमी, ठीक ना, जवान आदमी, ठीक है, आदमी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर आपको समझ के पढ़ना है, ठीक ना, समझ के पढ़िएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पूछा जा रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक मतलब प्लस, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा कोई नहीं, ठीक है। तो आप सब लोगों को जवाब देना है कि 7 का क्या होगा इसका आंसर, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइए आप सारे बच्चे, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और अवतल दर्पण की क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, हाँ धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बात याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे, बोला मनुष्य का वृक्क संबंधित है किससे, ठीक ना। आप सब लोग को मालूम है वृक्क का मतलब क्या होता है, वृक्क का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब लोग को मालूम है या नहीं मालूम है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो वृक्क का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट किरनी होता है, ठीक ना, वृक्क का मतलब किरनी होता है, याद रखिएगा कि वृक्क मतलब किरनी होता है। तो संबंधित है, बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि पोषण से, श्वसन से और उत्सर्जन से। देखिए अगर पोषण है ना तो आप नहीं कीजिएगा अभी, तो 1-2 दिन से जिंदा रह सकते हैं,
ठीक है, उत्सर्जन से भी जिंदा रह सकते हैं, मगर सांस नहीं लीजिएगा तो जिंदा कैसे रहिएगा, सो बात बताइए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट श्वसन से, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा, नॉट रहेगा ना तो क्या होगा, तो श्वसन से, बिल्कुल याद रखिएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और एक बात और पूछ देगा कि मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं, मनुष्य में पूछ देगा एग्जाम में कि मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं। तो मनुष्य में याद रखिएगा कि मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। किडनी कितने रहते हैं अपने लोग के शरीर में, मानव के शरीर में कितने किडनी होते हैं, तो 2 होते हैं। एक फेल भी कर जाएगा तो एक पे काम चलता रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में, ठीक ना, मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं, तो वृक्क मतलब होता है किडनी, कितने किडनी होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है, समझ गए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे की संकेत के रूप में किया जाता है। पूछ रहा है निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। देखिएगा आप लोग, चाहे बिजली के खंभे पे देखिए, वहाँ पे लिखा रहेगा खतरा, ठीक ना, चाहे रेलवे के स्टेशन पे चल जाइए, ठीक ना, वहाँ पे बिजली का अगर पोल है तो वहाँ पर भी खतरा लिखा रहेगा, ठीक है। तो बताइए खतरे का निशान किस रंग से लिखा रहता है, बताइए आप सारे बच्चे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि हरा, लाल, नीला, बैगनी। तो बताइए किस रंग से लिखा हुआ रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि लाल रंग से लिखा गया, रेड रंग से, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जाइएगा तो देखिएगा रेड कलर से लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है कि रेड कलर से लिखा रहता है, तो ये होता है कि उस पर ना रोशनी पड़ेगा ना, अगर रात में जा रहे हैं रोशनी लाइट पड़ेगी तो तुरंत समझ आ जाएगी वो क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे तुरंत चमक आ जाती है, ज़्यादा लाइट रहता है, ठीक ना, रेड कलर में ज़्यादा लाइटिंग रहता है, ठीक ना। तो इसीलिए रेड कलर से लिखा जाता है, ठीक है, 1 मिनट, इसीलिए रेड कलर से लिखा जाता है, याद रहेगा लाल कलर, ठीक ना। एग्जाम में अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। पूछ रहा है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, पहला कॉपर, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम और चौथा कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। सो बात बताइए। आप सब लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप सारे बच्चे, ठीक ना। तो सोडियम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सोडियम है ना, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होता है। पूछा जा रहा है पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए क्लोरोफिल, फ्लोरीन और कोई नहीं, इन तीनों में से कौन सा इसका आंसर होगा राइट, ठीक है। आप सब लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। बोला जा रहा है, फिर से सुन लीजिए, बोला जा रहा है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरा रहती हैं, ठीक ना। अगर क्लोरोफिल नहीं दिया रहेगा तो बता दें वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, ठीक है। तो हरित लवक के कारण, ठीक ना, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक के कारण पेड़ पौधे हरा दिखाई देते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपने माइंड में, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। बोला है अम्ल स्वाद में कैसा होता है। सो बात पूछा जा रहा है यहाँ पे, अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कड़वा, खट्टे, तीखे, ठीक ना, और कोई नहीं। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, मतलब कैसा होता है, ठीक ना। तो अम्ल स्वाद में मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मालूम होगा कि अम्ल स्वाद में, 1 मिनट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक ना। बिल्कुल, इमली को खाइए वो भी खट्टे लगेंगे, टमाटर खाइए खट्टे लगेंगे, दही खाइए खट्टे लगेंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप सारे बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो पहला क्या नोट करिएगा कि दही, ठीक है, दही नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में। टमाटर, ठीक ना, टमाटर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या बता दें, क्या बताएं बताइए, और ऑप्शन बताइए क्या सब बता दें। तो इस सब को नोट कर लीजिए, ठीक ना।
आम्ल पूछेगा, आम्ल स्वाद में खट्टा होता है तो क्या खट्टा, तो खट्टे होते हैं, ठीक ना। आम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टे होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए दही, टमाटर, इमली, ठीक ना। इमली लिख लीजिए, 1 मिनट, इमली लिख लीजिए एग्जाम्पल में, ये 3 ऑप्शन लिख लीजिए, ठीक है। तो यही आपको काम दे देगा। तो चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे बेस्ट स्टूडेंट, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा हमेशा बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन चार्ट दिया गया है कि सीधा, उल्टा और तिरछे, उपयुक्त सभी, ठीक ना। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है या तिरछे बनते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना वो उल्टा बनता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उसको आप पर्दे पे उतार सकते हैं, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। रोज क्लास करिए, चाहे डेली क्लास बोलिए चाहे रोज बोलिए, ठीक ना। अपने भाषा में बोलिएगा तो रोज बोलिए, और दूसरे कंट्री का भाषा में बोलिएगा तो डेली बोलिए, ठीक ना। तो डेली क्लास कीजिएगा तो उल्टा होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। भाई डेली क्लास का उल्टा नहीं होगा, ठीक ना, इस प्रतिबिंब का उल्टा होगा, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा होगा, बिल्कुल याद हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। पूछ रहा है कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ठीक ना। तो 14 नंबर देखिए, पूछ रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट श्वसन है ना, सो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 15 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक ना। अगर अभी तक जाके वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जाके देख लीजिए। तो परावर्तन के बिल्कुल याद रखिएगा कि 2 होते हैं नियम, ठीक ना। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, बिल्कुल बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चन को, बिल्कुल भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। बोला जा रहा है कि कोयला, कपास, मोबिल और आम, इनमें से काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा मेरे प्यारे स्टूडेंट कपास नहीं, 1 मिनट, कपास नहीं, कोयला को कहा जाता है, ठीक ना। काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है। याद रखेगा कि ए हो जाएगा, अगर कोयला नहीं रहेगा तो आपके घर तक बिजली नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है काला हीरा, कोयला को, बिल्कुल याद रखिएगा कि ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मुख्य प्रदूषण कौन सा होता है, ठीक ना। मुख्य प्रदूषण, सबसे हानिकारक प्रदूषण कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना। इनमें से मुख्य प्रदूषण कौन सा है, 100 बात पूछा जा रहा है मेरे पेस्टेंट। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य प्रदूषण है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन लास्ट, 1 मिनट, 17 नंबर, 18 नंबर, भाई 18 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में करा देंगे, उस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा क्लास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर क्लास करने में मजा आ रही है तो, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल्य स्रोत क्या है। मतलब समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल्य स्रोत क्या है, तो बोल रहा है, ठीक ना। तो बिल्कुल याद करिएगा क्या होगा मेरे पेशेंट, नोट कर लीजिए और नोट करके बिल्कुल कमेंट कीजिए कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल्य स्रोत क्या है। आपसे लोग बोलते हैं कि सर होमवर्क नहीं देते हैं, तो ठीक ना, तो यही क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, ठीक ना, होमवर्क हो गया। यही क्वेश्चन आप लोग बना के व्हाट्सएप पे भेजिएगा, नहीं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या यही है, तो हम बता देंगे ये है या नहीं है, ठीक ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। या बिल्कुल ये क्वेश्चन मेरे पेशेंट 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक ना, बिल्कुल लड़ेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास कीजिए और डेली क्लास कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।